हनुमान जी शंकर जी है, शंकर जी ही हनुमान जी है। हरते भय हनुमान, शिव जी ही हनुमान जी बने। आहा, दोनों में किंचित मात्र भेद नहीं। तो किसी ने कहा वाह, शंकर जी और हनुमान जी दोनों एक हैं, तो क्या दोनों लीलाएं एक साथ चली? हमने कहा बिल्कुल। बोले कैसे? हमने कहा बहुत बढ़िया उपाय है। कभी गर्मी के महीने में देखना, तो गर्मी के महीने में भयंकर तपती दोपहरी हो, जून का महीना हो, 12 बजे दिन के हो, 12 बजे दिन में 20 घड़ों में पानी भर के रख दो। आप जिस भी घड़े में झांकोगे सब में सूर्य दिखाई देगा। हाँ जी या ना जी? दिखाई देगा। 20 घड़ों में पानी भरकर छत पर गर्मी के महीने में, जून महीने में रख दो, जिसमें झांकोगे उसमें सूर्य दिखाई देगा। हाँ या ना? तो इसका मतलब ये थोड़ी कि सूर्य 20 है, सूर्य तो एक है पर दिखाई सब में पड़ता है। वैसे ही भगवान तो एक है पर दिखाई वो सब में पड़ता है। हम में भी दिखाई पड़ता, तुम में भी दिखाई पड़ता, इनमें भी है, उनमें भी है, जीव में भी है, जंतु में भी है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। भगवान सब में है। और भैया जिनमें भगवान नहीं है सो वो जिंदा नहीं है। हाँ, एक आदमी बोला महाराज भगवान कहाँ नहीं रहते? हम कहा जहां नहीं रहते वहां कुछ नहीं रहता। जहां भगवान नहीं रहते वहां कुछ नहीं रहता, सब राम नाम सत्य हो जाता। और जिनमें भगवान है, जो दिखाई पड़ रहा है, उन सब में भगवान है। बोलो सीताराम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो। तो किसी सज्जन ने हमसे पूछा महाराज अगर भगवान सब में है तो दिखते क्यों नहीं? हमने कहा एक बात बताओ। बोले बोलो। हमने कहा दूध में घी है कि नहीं? बोले होता तो है। तो हम कहा दिखता है क्या? बोले नहीं। अब मान लो घी का दीपक जल रहा हो, घी कम पड़ जाए, तो क्या दूध डाल देने से घी का दीपक जलेगा? हाँ या ना? नहीं जलेगा। कब जलेगा? जब दूध का दही बनाओगे, दही का मक्खन बनाओगे, फिर मक्खन को तपाओगे तो घी बनेगा, तभी दीपक जलेगा। पर दूध में घी तो होता है। हाँ जी या ना जी? उसी प्रकार भगवान सब में होता है। जिस प्रकार मक्खन बनाकर मथने पर घी प्रकट होता, वैसे ही कथा में आकर मन का आत्म मंथन करने से परमात्मा दिखाई पड़ता है। भगवान को देखने का उपाय भी सरल है, पर कारण हम लोग भगवान को तो चाहते हैं, भगवान से भी चाहते हैं। ये गड़बड़ी है। दोनों गड़बड़ी अलग अलग है। भगवान से भी और भगवान को भी, ये दोनों ही बातें अलग अलग है। हम भगवान को भी चाहें सोई कल्याण है, भगवान से ना चाहें, भगवान को ही चाहें। बोलो सीताराम। और जोर से बोलो, और जोर से बोलो। तो भगवान शंकर जी ही हनुमान जी हैं, और हनुमान जी ही शंकर जी हैं। किसी ने हमसे कहा कि आप हनुमान जी की इतनी कथा क्यों करते? हमने कहा करना चाहिए, तुम्हें क्या दिक्कत? बोले नहीं दिक्कत नहीं है, पर हनुमान जी से होता क्या? हमने कहा सुन ठटरी के बरे न कटा। हनुमान जी की भक्ति कली काल में इसलिए जरूरी है कि जब राम जी जाने लगे तो हनुमान जी से बोले तुम भी चलो। हनुमान जी बोले कहां? राम जी बोले हमारे धाम साकेत लोग, साकेत लोग। हनुमान जी बोले वहां क्या क्या है? राम जी बोले सब कुछ है, हम हैं। धीरे से हनुमान जी बोले क्या आपकी कथा होगी वहां? भगवान बोले वहां हमारी कथा नहीं होती, वहां तो हम ही होते हैं। हनुमान जी बोले हमारी टिकट कैंसल, हम फिर यहीं रहेंगे। राम जी बोले क्यों? बोले प्रभु वहां केवल आप मिलेंगे, पर हम अगर पृथ्वी लोक पर रहेंगे तो यहां कथा भी मिलेगी, और जहां कथा होगी वहां आप भी तो होंगे, तो आप भी मिल जाएंगे। तो हनुमान जी की इस भाव को देखकर राम जी ने कहा सुनो, कलयुग के राजा आप ही हो। कलयुग के राजा कौन? हनुमान जी महाराज, आप कलयुग के राजा हो। तो क्या महाराज बाकी देवता नहीं है? हैं? ऐसे समझो, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश आकर के कोई नियम लागू करें तो क्या लागू होगा? बोलो हाँ या ना? नहीं होगा। मुख्यमंत्री तो कहलाएंगे पर नियम नहीं चलेगा, यहीं के मुख्यमंत्री का चलेगा। हाँ जी या ना जी? मुख्यमंत्री कहलाएंगे पर नियम लागू नहीं होगा। उसी प्रकार देवता तो सब हैं, पूजा सबकी होगी, पर कहीं भी तुम फाइल लगा लो,
अंतिम हस्ताक्षर अपने बजरंग बली के ही चलेंगे, क्योंकि यही कलयुग के राजा हैं। इसीलिए तो तुलसीदास जी ने लिखा, चारों युग परताप तुम्हारा, चारों युग परताप तुम्हारा, हे प्रसिद्ध जगत उजियारा, हे प्रसिद्ध जगत उजियारा। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। हनुमान जी महाराज का चारों युगों में प्रताप है, पर कलयुग में विशेष प्रताप है। इसलिए कलयुग के भगत जो भी हनुमान जी की भक्ति करेंगे, हनुमान जी का दर्शन करेंगे, उनका जीवन मंगलमय होगा, उनका तन मंगलमय रहेगा, उनके सर्वस्व समय में मंगल ही मंगल होगा। बोलो जय सिया राम। अच्छा, हनुमान जी महाराज का इतना प्रभाव क्यों है, इतनी महिमा क्यों है? भैया, हनुमान जी महाराज ज्ञान गुण सागर हैं, हनुमान जी महाराज अतुलित बलधाम में हैं, हनुमान जी महाराज बुद्धिमताम वरिष्ठम हैं, हनुमान जी महाराज बुद्धि में श्रेष्ठ हैं, ज्ञान में श्रेष्ठ हैं, बल में श्रेष्ठ हैं, ध्यान में श्रेष्ठ हैं, लगन में श्रेष्ठ हैं, राम काज में श्रेष्ठ हैं। हनुमान जी जिसमें भी हैं, संगीत में निपुण हैं। महाराज, हनुमान जी जैसा कोई दूसरा देवता नहीं है। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प, मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो, तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने। अकाउंट नेम श्री बागेश्वर जन सेवा समिति, बैंक नेम HDFC बैंक, अकाउंट नंबर 999108108108, IFSC कोड HDFC 0000088।